मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लाइन था कि जहिया से आइल बा कोरोना बीमारी, जहिया से आइल बा कोरोना बीमारी, देशवा में मचले हाहाकार हो। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजीमुद्दीन खान। इस वक्त जो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार और मुंबई तक इनकी जो पहचान बना रखी है, कई फिल्मों में काम किया और ये चेहरा आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। कई फिल्मों में भी आपने इनका नज़र मिला होगा। ये देखने को मिला है कि ये बहुत अच्छे से डांस भी करते हैं, बहुत अच्छा गीतकार भी हैं और बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस भी देते हैं। इस वक्त अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इनसे सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए सर, संक्षिप्त में, कि आप करते क्या हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र खरवार, ग्राम समौर बाज़ार, ज़िला कुशीनगर से हूँ। मेरा जन्म स्थान भगवान बुद्ध की नगरी कहे जाने वाला यह कुशीनगर का पावन धरती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पे जन्म लिया हूँ। और मैं एक तरह से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र मेरा मुंबई रहा है और मुंबई है मेरा कार्य क्षेत्र। वहीं से मैं फ़िलहाल टी सीरीज़ में मैं गाना गा रहा हूँ। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, दर्शकों के आशीर्वाद से, श्रोताओं के आशीर्वाद से मेरी 2 फिल्में हैं आदरणीय पवन सिंह जी के साथ उमरिया कैली तोहरे नाम, और एक फिल्म है आदरणीय सांसद महोदय रवि किशन जी के साथ भूमिपुत्र, और भी कुछ फिल्में हैं जो मेरी काम चल रहा है, जैसे चंदा सूरज हुआ। बाकी एल्बम्स वगैरह में भक्ति गीत गा रहा हूँ। मैं आप कौन कौन से तरह का गाना गाते हैं? मैं भक्ति गीत गाता हूँ, फिल्मी गीत भी गाता हूँ। एक तो कलाकार हैं, कलाकार को तो सब चीज़ें गानी चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कला है सब में, वो गानी चाहिए। जो होता है वो मैं गाता हूँ सर। आपका सबसे मनमोहक लेने वाली गाना कौन सी वायरल हुई थी, जो सबसे ज़्यादा चली थी? मेरा खुद का गाना गाया हुआ कोरोना लॉकडाउन में हमने गाना किया था, वो घर ही में रखा परिवार हो। वो गाना एक तरह से देखिए तो मैं स्टेज से शुरू से किया हूँ। मैं गायकी के क्षेत्र में बाद में आया हूँ। पहले मैं स्टेज परफॉर्मर था, बाद में फिल्मों में फिर एक्टिंग करने लगा। फिर इसके पहले कोई एल्बम नहीं था लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे थे, सब लोग संदेश दे रहे थे अपना अपना, सब समाज को जागरूकता के लिए। तो हमने भी गाना गाया था। वो गाना बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वो गाना। मैं उसका 2-4 लाइनें सुनना चाहेंगे और दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। उसका लाइन था कि जहिया से आइल बा कोरोना बीमारी, जहिया से आइल बा कोरोना बीमारी, देशवा में मचले हाहाकार हो। सुन ये भैया, सुन हो बहिनिया, घर ही में राख परिवार हो। क्या ये बात भैया, घर ही में राख परिवार हो। क्या बात है। और जो भक्ति गाना भी मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक भक्ति लाइन भी कुछ हो जाए। एक भक्ति लाइन में सबसे पहले बोलते हैं ना, गुरु को नहीं भूलना चाहिए। या अगर कोई मार्गदर्शक है, किसी को अगर हम मानते हैं, हम तो शिष्य हैं अभी, लेकिन हर कोई किसी न किसी, कोई भी छोटा भी कलाकार एक अपने से बड़े कलाकार से ही प्रभावित होता है, और उसके बाद ही वो इस कला के क्षेत्र में कोई भी आता है। तो मैं शुरू से बचपन से आदरणीय मनोज तिवारी जी का पचरा में बहुत सुनता था। भोजपुरी में गांव में जब बच्चा था, छोटे पर से
हम लोग सुनते थे, तो एक तरह से गाने की जो लालसा जो हुई वो आदरणीय मनोज तिवारी जी के गाने से बहुत इम्प्रेस था। मैं चूँकि भोजपुरी मिट्टी से हूँ तो भोजपुरी से लगाव रहता है। उनका गाना अधिकांश मंचों पे मैं गाता हूँ, उनका नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके। उनके साथ मैं कुछ प्रोग्राम दिया हूँ। मैं कृष्णा मेमोरियल पटना बिहार में मैं उनके साथ ही मेरा सौभाग्य रहा है। मैं उनके आशीर्वाद से 2 लाइन उन्हीं का गाता हूँ कि हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। क्या बात है। मैंने सुना था और एक बार यूट्यूब पे मैं देखा भी था कि आप अमिताभ बच्चन का 2 कॉपी डांस कर लेते हैं। अभी तक की ये रिकॉर्ड तोड़ है कि अमिताभ बच्चन का नकल लोग बहुत कम कर पाते हैं, तो आप ये कैसे कर लेते हैं? देखिए, अमिताभ जी तो सदी के महानायक हैं। पूरी दुनिया में उनके जैसा ऐसा संस्कार और ऐसा अनुशासित और ऐसा कर्म क्षेत्र में मतलब उनके जैसा कोई तो आदमी कलाकार नहीं है। उनका नकल करना हमारे जैसे लोगों के लिए सौभाग्य का क्या है। कहीं उनका अगर डांस करता हूँ और कुछ थोड़ी सी झलकें अगर उनकी दिख जाती है और लोगों की तालियां मिल जाती है मुझे, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है लोगों का, उनका आशीर्वाद है। बाकी उनकी कॉपी मैं नहीं करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन जी नहीं बन सकता हूँ। वो तो सही है, लेकिन आपने बहुत अच्छा उनका 2 कॉपी डांस किया है, तो वो कैसे कर लेते हैं? कुछ झलके है जो डांस सीखा हूँ, तो झलके लोगों को कुछ अच्छा लगता है। उस डांस में कुछ अच्छा गेटअप दिखता है। चूँकि हाइट भी है और सांवला हूँ भी मैं, और ड्रेस डालता हूँ खाई के पान बनारस वाला का जो ड्रेस है, जो कॉस्ट्यूम है उसका डांस का, वो डालता हूँ तो हूबहू लोगों को लगता है कि अमिताभ जैसा दिखता है ये। और कुछ उनकी कलाकारी है जो मुझे मेरे अंदर मतलब उस समय दिखता है डांस में, और लोगों को अच्छा लगता है, लोग तालियां बजाते हैं और बस वो आशीर्वाद। कौन कौन सी जगह पे मतलब प्रोग्राम अभी तक कर चुके हैं और कहाँ तक आपको लगता है कामयाबी हासिल कर चुके हैं? कार्यक्रम तो मैं बिहार पटना में कर चुका हूँ, आरा में, मुंगेर में किया हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, बाकी अपना कुशीनगर ज़िला में तो जगह जगह किया हूँ। कुशीनगर ज़िले में मैं आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का जो डांस था खाई के पान बनारस वाला, उसका इस्तेमाल हमने सामाजिक कार्यों के लिए ही हमेशा करते आया हूँ। और इसी कड़ी में मैं जब गोरखपुर में एम्स बनाने के लिए एक मांग उठी हुई थी लोगों का कि गोरखपुर में एम्स चाहिए, तो एम्स के लिए भी हमने यहाँ पर अपने जागरूकता अभियान के तहत मैंने अमिताभ जी का डांस हमने किया। लोगों का काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला, मुझे आशीर्वाद मिला। मैं दिल्ली में प्रोग्राम दे चुका हूँ कई जगह, जहाँ लोग बुलाते हैं सामाजिक कार्यों के लिए। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का मैं डांस का इस्तेमाल करता हूँ, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। मैं कहीं उस डांस के लिए मैं कहीं पैसा नहीं लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, जो अब चूँकि आप भोजपुरी जगत से जुड़े हैं और भोजपुरी में आजकल अश्लीलता पे बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, चूँकि जो भी गायकार होते हैं ज़्यादातर अश्लीलता पे ही गाना गाते हैं, कहते हैं कि अश्लीलता नहीं गाएंगे तो हमें रोजी रोटी नहीं चलेगी। इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी की अश्लीलता तो बहुत चरम पर है, इसलिए कि लोग कलाकार के नाम पर, कलाकारी के नाम पर लोग अश्लीलता हमारे समाज में परोस कर लोग हमारे समाज को गंदा करना चाहते हैं, गंदा कर भी रहे हैं। आप बताइए, एक छोटी सी बात नहीं, एक लाइन खाली बोलूँगा कि जिस धरती पर, जिस यूपी बिहार की ज़मीन पर भगवान राम जैसे, सीता माता जैसे, लक्ष्मण जी जैसे देवी देवता यहाँ पर जन्म लिए हैं, आप बताइए उस धरती पे लोग भाभियों के लिए इतने बुरे अपशब्द में लोग गाना गाते हैं कि देवरा ढोढ़ी चटना बा, तो फलनवा देवरा है तेरा बा, तो भाई भौजाई है तेरे बिया, तो मौसी है तेरे बिया। हमारा संस्कार नहीं है।
भाभी हमारी माँ है तो माँ है। आप अश्लीलता के खिलाफ हैं? ये बिल्कुल एकदम अश्लीलता के खिलाफ हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सरस्वती पुत्र हैं। अरे सरस्वती पुत्र हैं तो सरस्वती माँ ने आपको यही बताया क्या कि तुम अपनी भाभी का ढोड़ी निहारोगे, अपनी भाभी का तुम पीठ निहारोगे और उसकी कमर निहारोगे, यही सब है। मैं इसके खिलाफ हूँ एकदम कि आप भोजपुरी में बहुत अगर आप संदेश ही देना चाहते हैं, माना एक तरह से एक डिस्कशन है, अच्छा है आपसे चर्चा हो रही है। अगर आप मनोरंजन परोस रहे हैं, आप मनोरंजन परोस रहे हैं तो मनोरंजन परोसिए ना। मनोरंजन मीन्स क्या है? एक भक्ति है और एक मनोरंजन है। भक्ति में देवी देवताओं के लिए आदमी गाना गाता है। आपकी चैनल है, आपके परिचय से यह साबित होता है कि आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। आप लोग में नात शरीफ गाया जाता है। मैं नात शरीफ खुद गाता हूँ। मैं हिंदू होके भी मैं नात शरीफ गाता हूँ। बेशक मैं अपने मंचों से गाता हूँ, मैं किसी मुशायरे में नहीं गाता हूँ। लेकिन मुझे जो तालियां मिलती है तो लगता है कि हाँ ये गाता है आदमी नात शरीफ। तो देखिए अपना अपना धर्म है। तो भाई एक भक्ति धर्म की है जो आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोगों को भक्ति भाव में डुबो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप मनोरंजन के नाम पर अगर अश्लीलता परोस रहे हैं तो ये बिल्कुल ये गलत है। आप मनोरंजन कर रहे हैं तो मनोरंजन में क्या करेंगे? आप रोमांटिक ही ना दिखाएंगे जी। बिल्कुल। लोगों का एक पति पत्नी मोहब्बत तो पति पत्नी का भी होता है, बिल्कुल होता है, भाई बहन से भी होता है। आप रोमांटिक गाने गा रहे हैं, ठीक है, युवा है, 18 साल की युवा है, 22 साल की युवा है, मोहब्बत करना अच्छा लगता है, ठीक है, अट्रैक्शन स्वाभाविक है, गॉड गिफ्टेड है कि स्वाभाविक है। कोई दुनिया में कह नहीं सकता है कि हमको मोहब्बत नहीं हुआ है। ठीक है, मोहब्बत हुआ है तो आप 2 लाइन गा दोगे, लेकिन आप इंटरटेनमेंट दे रहे हो। आप रोमांटिक गीत गाओ कि खूबसूरत अच्छा लगे लोगों को सुनने में। राजेश खन्ना जी, मुमताज़ जी का जोड़ी, ये सब गाना था। दिलीप साहब और सायरा बानू, इन लोगों का गाना चलता था ना रोमांटिक। पहले भी रोमांटिक रहा हुआ है गाना। पहले कहाँ फिल्मों में अश्लीलता था? तो ये तो चीज़ें हो गई कि अश्लीलता नहीं गानी चाहिए। और एक और बोलूँगा कि जब वनवास के समय में एक झुमका गिरा हुआ था सीता जी का। जब रावण ने हरण कर लिया था सीता जी को, तो वनवास में भटकते भटकते जब उनकी तलाश हो रही थी तो भगवान राम ने वो कोई झुमका उठाया था और बोला था लक्ष्मण जी से कि मेरे भाई ये झुमका देखो तुम्हारी भाभी जी की है क्या? तो लक्ष्मण जी का एक जवाब था, लक्ष्मण जी देवर है ना, उनका एक जवाब था कि भैया वो तो मेरी भाभी हैं, वो तो मेरी माँ समान है। उनके पैर पे ही हमेशा मेरी निगाहें टिकी थी। हमने तो कभी उनके शकल की तरफ देखा ही नहीं है कि ये झुमका उनका है जी। तो देखिए वो कैसा आदर्श है सीता माता और लक्ष्मण जी का। आदर्श पे आज के डेट में गायकार लोग नहीं है, तो क्या आप इससे ये प्रभावित डालना चाहेंगे कि ये लोग अब अश्लीलता बंद करें अपने भोजपुरी जगह? अश्लीलता बंद करें, नहीं तो आने वाले समय में हमारा जो भोजपुरी समाज है, युवाओं का जो सोच है बिल्कुल अलग हो रहा है। एकदम संस्कार से ये लोग भटक रहे हैं। आप एक नात का जिक्र भी किया था, 2 लाइन अगर आप गा सकते हैं तो जरूर गाएं। जी जी जी, एकदम। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या इनकी आवाज़ें हैं, क्या इनकी सोच है। अभी तक मैंने बहुत सारे गायकारों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने यही साबित करना चाहा कि अश्लीलता ही हमारी रोजी रोटी है, लेकिन आज इनसे मिलने के बाद ये दिल गदगद हो जा रहा है कि हर धर्म को एक साथ लेकर चल रहे हैं और प्लस
ये अश्लीलता के खिलाफ हैं। इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था राम और लक्ष्मण का, कि उन्होंने झुमका जो मिला तो उन्होंने कहा कि मैं उनका पैर देख रहा था, उनका शकल आज तक देखा ही नहीं, तो मैं कैसे ये कह दूं कि उनका झुमका है या नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है भोजपुरी जगत के लिए, और पूरी भोजपुरी जगत को ये एक मिसाल कायम करेंगे कि अश्लीलता गलत है तो गलत है। बहुत वायरल हुआ था थामे पे हिंदी गीत। अभी तक थामे पे अक्सर भोजपुरी गीत गा करके लोग बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन आपका हिंदी में, और वायरल इसलिए हुआ कि टी सीरीज पे अपलोडेड था, तो आप उसकी 2 लाइन हमें सुना देते। थामे की देवी काफ़ी मशहूर है हमारे समाज में, जो बिहार के गोपालगंज ज़िले में थामे की जगह पर स्थित है। एक बार विचार आया कि हमेशा लोग भोजपुरी में लोग इस पे गाना बनाते हैं माता रानी पे। आदरणीय कपिल देव खरवार जी जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने बोला कि एक हिंदी गाना बनाया जाए। जैसे वैष्णो की देवी का सारे हिंदुस्तान में चर्चा होती है, उनके भजन सुनने को मिलते हैं, तो हिंदी का एक ऐसा भाषा है कि हिंदी पूरे देश में अपने को सुनने को मिलता है। तो हमने प्रचार के लिए हमको लगा कि भोजपुरी से हट के ज़रा हिंदी में होना चाहिए। माता रानी का, थामे की देवी की महिमा का ज़रा हम लोग चर्चा करें हिंदी में, कि ताकि अन्य जगहों पे सुनाने के लिए मिलेगा। क्योंकि हमसे लोग अधिकांश हिंदुस्तान के हर भाषा के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मुंबई में रहने के कारण आप समझिए कि सारी हिंदुस्तानी वहाँ समाई हुई है मुंबई में, और वहाँ हर भाषा के लोग हमारे मित्र हैं, हमारे जानने पहचानने में हैं। तो उनको ये गाना जब दिया गया, सुनने को मिला, तो उनको लगा कि हाँ रे, आपके यहाँ देवी का इतना महिमा सब होता है वहाँ के लिए, कैसी देवी है वहाँ पे। तो हमारे पिताजी ने गाना लिखा कि शेरा वाली भवानी मेरी मैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। शेरा वाली भवानी मेरी मैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। थामे वाली भवानी मेरी मैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। थामे वाली भवानी मेरी मैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। रहस वाली भवानी मेरी मैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। अभी चूँकि दीपावली का समय चल रहा है, तो आप छठ पे भी आप लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो अपना इलाका आता है, यहीं से छठ उभरता हुआ ये पूरे देश में अभी कई राज्यों में नहीं मनाया जाता है, लेकिन इस जगत को देख करके और भी जगत में इसका अपनाया जा रहा है। तो उस पर 2-4 लाइन हो जाती है। अपने भोजपुरी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार देखा जाए तो अब छठ हो गया है, जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और जो इंडिया से बाहर या भारत से बाहर भी जो लोग रहते हैं, सब वो लोग भी छठ की पूजा करते हैं, जो जहाँ है आस्था के साथ। तो टी सीरीज पे मेरे 3 गाने चल रहे हैं, गणेश मंत्र भी चल रहे हैं, माता रानी के गाने चल रहे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर पर हमने गाना किया था, आदरणीय पिताजी का लिखा हुआ, वो टी सीरीज पर भी चल रहा है गाना। आप लोगों के आशीर्वाद से और भी टी सीरीज पर गाने चलेंगे। अब छठ का यह त्यौहार नज़दीक आ गया है, कुछ अब दीपावली के बाद छठ ही पड़ने वाला है। तो छठ के लिए हमने गाना एक संदेश था, एक भाव का गाना था। छठी व्रता एक महिला है, उसके हस्बैंड बाहर कहीं कमाने के लिए गए हुए हैं, घर में कोई है नहीं। छठ पूजा करने के लिए उसको घाट पे लेके जाने के लिए, उसके डाला वगैरह को लेके जाने के लिए, तो एक भाव था। हमारे पिताजी ने भाव पिताजी का है जो लिखे हैं कि सैया परदेस बाड़न बहंगी बाभारी, अब हम कैसे आई। छठी मैया तहरी दुआरी, अब हम कैसे आई। छठी मैया तहरी दुआरी, अब हम कैसे आई। यह गाना काफ़ी प्रचलित हुआ हमारे समाज में आप लोगों के आशीर्वाद से और छठी माता के आशीर्वाद से। चलिए, मेरा एक चैनल है कपिल गीत कुशीनगर,
कुशीनगर चूँकि हमारा घर है इसलिए हमने कुशीनगर के नाम से बनाया है। कपिल गीत कुशीनगर पर मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को आप यूट्यूब पर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें लोगों को, और आप लोग भक्ति गीतों का आनंद भी उठाएं कपिल गीत कुशीनगर पर। आशीर्वाद देते रहें ऐसे ही, और हमारे भाई रब्बानी साहब को भी आशीर्वाद आप लोग दें। इनका चैनल है जो समाचार, देखिए एक लाइन पत्रकार के लिए ज़रूर कहूँगा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। आदमी कोई भी, हमारी देश की जनता जो है वो पत्रकार में एक आशा देखती है, एक आशा का किरण होता है कि बहुत लोग झूठ हो सकते हैं, पत्रकार झूठ नहीं हो सकता है। पत्रकार सच्चा होता है और वो अपनी सच्चाई को, समाज की सच्चाई को जनता के बीच में लाता है। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। आपके चैनल के सभी सदस्यों को भी, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और शुभकामना आपके स्टाफ के सभी कर्मचारियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को, भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करते हुए छठ की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। ढेर सारी खुशियां आप लोगों के जीवन में मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पत्रकार जो पत्रकार पे इन्होंने बात कहा, ये सही बात है कि पत्रकार एक समाज का आईना होता है, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अच्छे समय से अपने समय निकाल करके और हमारे बीच में ला करके अपना समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।